बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग उर्दू किस तरीक़े से जल्दी से पढ़ना सीख जाएं और वो क्या ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए स्पीड से जल्दी से तहरीर को पढ़ लें। आइए सीखते हैं कि रीडिंग किस तरीके से उर्दू की जल्दी से जल्दी सीखी जाए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, हमें जो एक चीज़ है हरकत इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम हरकत समझ जाएंगे और हरकत की जो आवाज़ है उसको समझ जाएंगे तो बसहूलत और आसान तरीक़े से हम उर्दू को पढ़ सकते हैं। उर्दू में जो शॉर्ट वॉवेल की जो आवाज़ है वो है ज़बर, ज़ेर और पेश। ये ज़ेर, ज़बर और पेश। हिंदी में ज़ेर ज़बर पेश के लिए जो आवाज़ जो होती है, ज़ेर के लिए ई, ज़बर के लिए आ और पेश के लिए ऊ की आवाज़ होती है। इसको जब समझ लेंगे कि तो बआसानी हम उर्दू को पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, किसी भी हर्फ पर, जैसे यहाँ पर बा लिखा हुआ है, अगर इस पर ज़ेर की हरकत दे देंगे तो अब ये बा नहीं रहा बल्कि बी हो गया। इसी तरीके से ये पे है, इस पे ज़ेर की हरकत दे दिए तो ये पी हो गया। ये ती, ये टी, सी, ची, ही, खी, री, ड़ी, जी और जी, ये दोनों की साउंड तकरीबन सेम है। फी, ये, ही, जी, सी, शी, मी, दी, डी, जी, की, ली, की, गी, सी, जी, वी, ती, नी, आई, गी, ई, दोनों की आवाज़ तकरीबन सेम होती है। उर्दू में इसकी आवाज़ तकरीबन सेम होती है। ई, इसको भी बोलेंगे ई, इसको भी ई, इसको भी ई। अब देखिए ज़बर की आवाज़ यानी अ की आवाज़। अ की आवाज़ के लिए उर्दू में ज़बर होता है। अब ये बे लिखा हुआ है, इस पे हमने ज़बर की आवाज़ दे दी तो ये बे नहीं रहा, अब ये हो गया ब या बे। हाँ, बा ज़बर ब, प। इसको मजहूल नहीं पढ़ेंगे, बे ज़बर बे नहीं बोलेंगे बल्कि बे ज़बर ब, प, त, ट, स, च, ह, ख, ड़, ज, फ, य, ह, ज, स, श, म, द, ज, क, ग, स, ज़, व, त, ज़, न, अ, ग, अ। ये तीनों की आवाज़ तकरीबन सेम होगी। तो ये ज़बर की आवाज़ थी, जो हिंदी में इसके लिए अ आता है। अब पेश की आवाज़ को देखते हैं। तो पेश की आवाज़ अगर ब के ऊपर एक हर्फ है, जैसे यहाँ पर ब है, ब, इसके ऊपर अगर पेश दे देंगे तो ये ब नहीं रहा, क्या हो गया बू। ये प नहीं रहा बल्कि पू, तु, टु, सु, चु, हु, खु, रु, ड़ु, ज़ु, फु, यु, और इस तरीके से पूरा आखिर तक पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों आवाज़ को मिला दिया गया है। अ को भी मिला दिया और ई को भी और ऊ को भी। तो मैंने बताया था जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो उसकी आवाज़ ई की तरह होती है, और अगर ज़बर है तो इसकी आवाज़ अ की तरह होगी, और पेश है तो उसकी आवाज़ ऊ की तरह होगी। अब इसको पढ़ेंगे बी, ब, बू। अगर इसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये बे है, बे, तीनों बे है, लेकिन क्योंकि तीनों पर ज़बर ज़ेर पेश है, ज़ेर ज़बर पेश है, तो इसको पढ़ेंगे बी, ब, बू। बे नहीं बोलेंगे, बी बोलेंगे, बी, ब, बू, ब, बू, बी, पी, पू, प, पू, प, पी, ती, त, तू।
त तु ती। ये इस तरीके से वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद आप भी साथ में इसको पढ़िए। ही हु हा ही, खी ख खु खी। इसको बार बार रिपीट कीजिए, इसको ज़ुबान से अदा कीजिए तो बसहूलत आप पढ़ सकते हैं ईजीनेस में तरीके से। रि रु र रि ड़ी ड़ ड़ू ड़ ड़ू ड़ी। इसी तरीके से पढ़ते जाइए। ये यु य, ही हु ह, ये यु य। ये दोनों की साउंड, दोनों की आवाज़ें तकरीबन एक ही जैसी होंगी। सी सु स, फि फु फ, जी जु ज, जी जु ज। इनकी आवाज़ तकरीबन देखिए, सी सु स, सीन की आवाज़ और से की आवाज़, ये वाली दोनों की आवाज़ तकरीबन सेम ही साउंड में होती है। दोनों की आवाज़ हिंदी के स की तरह होती है, से की भी और सीन की भी। सीन के ऊपर अ की आवाज़ है तो स के ऊपर अ की आवाज़ है तो स, और सीन के ऊपर भी अ की आवाज़ है तो स। सीन पे भी ज़बर और से पे भी ज़बर, दोनों की आवाज़ स की तरह होगी। मी मु म, इसी तरीके से इसको खुद से पढ़ते जाइए। अब देखिए, ई आ उ ई उ ई ए उ। ये दोनों तकरीबन आवाज़ें एक ही जैसी होगी, आइन की और अलिफ की। तो अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट वॉवेल को जान लिया, शॉर्ट वॉवेल को तो जान लिया। अब आइए चलते हैं उर्दू की जो खुसूसियत है जज़्म की। शॉर्ट वॉवेल के साथ जज़्म को पढ़ेंगे। ये जज़्म क्या होता है? ये दाल जैसा छोटा सा जो बना होता है, किसी हर्फ के ऊपर होता है। ये जिस हर्फ के ऊपर है उस हर्फ को अपने से बैक, पीछे वाले हर्फ से मिला करके पढ़ना पड़ता, दोनों को एक साथ में। देखिए, जज़्म वाले हर्फ को साथ वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। हिज्जा आपको नहीं करना है, रवानगी से पढ़ना है। जैसे देखिए, अलिफ पर ज़बर है तो इसको अलिफ नहीं बोलेंगे, इसको अ बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अलिफ पर ज़बर है और बे के ऊपर जज़म है, तो अलिफ को बे से मिला देंगे, अलिफ के बाद वाला जो हर्फ है उससे उसको ऐड कर देंगे, तो अलिफ बा ज़बर अब। इसको हिज्जा नहीं करेंगे बल्कि बोलेंगे अब ल लब, स सब, ख खब, अब लब सब, खब शब, दब कब। 2-3 बार तो पढ़िए तो खुद ब खुद पढ़ना आ जाएगा। सफ, कफ, सफ, दफ, रफ, जफ, लफ, हफ, हन, खन, तन, जन, मन, मल, हल, चल, कल, कस, खस, रस, बस, बक, शक, फक, लक, लत, मत, गत, सत, सम, हम, दम, फम, फ़क़, हक़, शक़, बक़। अब देखिए, ज़ेर वाले अल्फाज, मकसूर जिसके नीचे ज़ेर हो, इसको इन, बिन, जिन, दिन, मिन, मिट, फिट, शिट, हिट। खुद ब खुद पढ़ते जाइए। हिल, दिल, तिल, मिल। खुद ब खुद वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से पढ़िए। अब पेश वाले हर्फ देखिए, उल, उल, बुल, जुल, फुल, गुल, गुन, बुन, चुन, सुन, सुर, उड़, मुड़, जुड़, जुग, चुग, सुग, उग, उफ, तुफ। और इस तरीके से आखिर तक पढ़ते जाइए। अब यहाँ पर हम लोग मखलूत पढ़ेंगे, मिक्स। अ की आवाज़ भी, ई की आवाज़ भी और ऊ की आवाज़ भी। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ की आवाज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये गलत है। छोटा ऊ की आवाज़ पढ़ेंगे। देखिए, आप खुद से आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। अब, इब, उब, सब, सुब, सिब, जब, जिब, जुब, खत, खुत, खित,
मद, मिद, मुद, कन, कुन, किन। गुड, बस ध्यान में रखना है, देखना है, सबसे पहले अच्छे से देख लेना है। मिन, मन, मुन, ज़र, ज़िर, ज़ुर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक मरतबा गौर कीजिए, आवाज़ को मिलाइए। शफ, शुफ, शिफ, गिम, गम, गुम, अ, ई, उ। आवाज़ समझ में आ रहा है? अ, ई, उ। कभी उ, ई, अ, कभी ई, अ, उ। आगे पीछे करके हर तरीके से ताकि पढ़ना आ जाए। बह, बिह, बुह, चप, चुप, चिप। इस तरीके से रिक, रक, रुक, ये वाले हर्फ जो हैं इसको ज़ की आवाज़ में पढ़ेंगे। मज़, मिज़, मुज़, ये जो होता है ज़ की आवाज़ देता है। नस, निस, नुस, पल, पिल, पुल, हिज, हज, हुज, ज़द, ज़िद, ज़ुद, क़त, क़ुत, क़ित, विश, वश, वुश, खज़, खिज़, खुज़, ज़ग, ज़ुग, ज़िग़। इस तरीके से पढ़ते जाना है, आराम आराम से खुद से पढ़ते जाइए, रोक रोक के। यहाँ तक के आपने समझ लिया। यहाँ तक के हम लोगों ने शॉर्ट वॉवेल पढ़ा था, ज़बर ज़ेर पेश, जिसको जल्दी से अदा किया जाता है। अब मुंह खोल करके आवाज़ से पढ़ना है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आ की आवाज़। अभी तक तो अ की आवाज़ पढ़ रहे थे, अब आ की आवाज़ पढ़ेंगे, खींचने वाला, हिंदी का जो आम वाला जो आवाज़ होता है, आम, ये वाले साउंड को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोनों तरह का साउंड है, अ भी है और आ है। ब, बा, ज, जा, दोनों साउंड में फ़र्क आपको समझ में आ रहा है? एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है। द, दा, र, रा, स, सा, आ, बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा, दा, डा, जा, रा, ड़ा, जा, सा, शा, सा, जा, ता, जा, आ, गा, फा, का, गा, ला, मा, ना, वा, हा, या, आ, या। ये बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, क्या है? तो देखिए ये हमज़ा है और ये इसकी आवाज़ अलिफ की तरह होती है, तो ये आ हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए हम लोग को पढ़ना है, अलिफ और वाव है, तो इसकी आवाज़ कैसी होगी? इसकी आवाज़ वैसे ही होगी जैसे कि हम लोग औरत बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं औ लिखते हैं, औरत या दौलत, तो औ की आवाज़ आएगी। जब भी वाव लग जाए और वाव से पहले ज़बर हो तो अ और व दोनों मिलाकर के औ होता है। हिंदी में इसके लिए अलग से एक मात्रा होती है, ये वाली, इसके ऊपर दो डंडा, औ। उर्दू में इसके लिए अलिफ और वाव, और जिस हर्फ पे होगा उस पर ज़बर और वाव। अलिफ वाव औ, बौ, पौ, तौ, टौ, सौ, जौ, चौ, हौ, खौ, दौ, डौ, जौ, रौ, ड़ौ, ज़ौ, शौ, सौ, शौ, सौ, ज़ौ, तौ, ज़ौ, औ, गौ, फौ, कौ, कौ, गौ, लौ, मौ, नौ, वौ, यौ। इस तरीके से पढ़ लेना है पूरा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे भी सेम टू सेम प्रोसेस है, अलिफ है, वाव है, लेकिन ऊपर अलिफ और वाव तो था लेकिन अलिफ पर ज़बर था, यहाँ अलिफ पर पेश है। यहाँ पे जिस हर्फ पर भी पेश होगा और उसके बाद वाव होगा तो उसकी आवाज़ ओ की तरह होगा, हिंदी के ओ की तरह। जैसे जैसे लिखते हैं ना ओखली, हिंदी में ओखली लिखते हैं ना, ओखली, वैसे ही ओ की आवाज़ आएगी। या जैसे हिंदी का एक शब्द होता है अखरोट, रो, या रोटी बोलते हैं ना, ओ की आवाज़, तो उसके लिए भी उर्दू में वाव ही होगा और वाव से पहले पेश होगा। जैसे देखिए ओ, बो, पो, तो, टो, सो, जो, चो, हो, खो, दो, डो, जो, रो, रो, ज, सो, शो, पूरा यहाँ तक ही पढ़ना है, को, गो। अब देखिए सेम टू सेम, फिर अलिफ है और वाव है, लेकिन अलिफ पर कुछ नहीं है लेकिन वाव पर ऐसे उल्टा पेश बना हुआ है। इसकी जो साउंड होगी वो हिंदी के बड़ी ऊ की तरह, जैसे ऊन लिखते हैं ना,
हिंदी में ऊन, जैसे उर्दू में होता है कंजूस, या अंगूर, हिंदी में अंगूर, गूर। तो ये अलिफ और वाव से मिलके बनता है, या वाव से ही मिलके बनता है। और अगर मान लीजिए सूर लिखना है उर्दू में, या चूर लिखना है, चूर, तो सबसे पहले लिखेंगे चे, इसमें वाव मिला देंगे, और चूर, वाव के ऊपर उल्टा पेज दे देंगे तो हो जाएगा चूर। ये आपको लिखना है सूद। तो देखिए ये यहाँ पे सीन वाव है सू, इसके आगे दाल मिला देंगे तो हो जाएगा सूद। तो देखिए ऊ, बू, पू, तू, टू, सू, जू, चू, हू, खू, दू, डू, जू, रू, डू। कुछ पूरी तरीके से यहाँ तक आपको खुद से पढ़ना है। अब यहाँ से सब मिक्स है, वावेलिन भी है, वाव मारूफ है और वाव मजहूल है। यानी औ की आवाज़ भी आपको पढ़ना है, औरत वाली आवाज़, और ऊ वाली भी आवाज़ आपको पढ़नी है, कंजूस वाली, बड़ी ऊ की मात्रा वाली आवाज़, और औ की आवाज़ ये, और ये ओ की आवाज़ भी पढ़नी है, ओखली वाली। तो देखिए तीनों को मिला के पढ़ते हैं। ये हो जाएगा औ, बौ, तौ, ऊ, ओ, बो, तो, ऊ, बू, तू। ये ओ, बो, तो, ये ऊ, बू, तू, ये औ, बौ, तौ। ठीक है, ये देखिए जौ, हौ, खौ, जो, हो, खो, जू, हो, खू, लौ, मौ, नौ, लू, लो, मो, नो, और लू, मू, नु। अब देखिए यहाँ से आपकी आजमाइश शुरू, आपको खुद से पढ़ना है। औ, बौ, तौ, ऊ, बू, तू, ओ, बाकी बो, इंशाअल्लाह तो। अब हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे।